हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर देखोगे आप तो मार्केट के हालात तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे अगर आप देखो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है आज जियो में पर्टिकुलरली, इसमें तो एक बढ़िया वाली तेजी नजर आ रही है। एंड इस तेजी के पीछे ना प्रॉपर कुछ रीजंस भी हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्या रीजन जो है यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आगे की स्थिति जो है किस तरीके की हो सकती है उसके बारे में भी आज हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जियो फाइनेंशियल का फ्रंट पेज 225 रुपए पर अभी ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड लगभग 3.5% की तेजी भी है। आज ही के निचले स्तर से अगर आप इसे देखोगे तो लगभग 4.25% या 4% के आसपास की तेजी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि आज मार्केट में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जियो में जो तेजी है उसके पीछे क्या कारण है ये देखने वाली बात ज़रूर निकल कर आती है। एंड साथ में अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आपने गिरावट देखी है जियो में, तो लगभग ये काउंटर जो है लगभग आपको आधा होता हुआ देखने को मिल गया था। और जब आधे वैल्यू पर जाने के बाद अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी करके अगर संभलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या अब ये लगातार कंटिन्यू इस तरीके की सिचुएशन में बना रहेगा? तेजी जो है यहाँ से डेवलप होती हुई दिखाई देगी, तो वो हम सब देखेंगे। लेकिन एक ये रिपोर्ट देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है। 1 सेकेंड, मैं वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन है, लेकिन मैं जियो के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखो, मार्केट एक्सपर्ट तेजस शाह सेड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज फॉलिंग कंटिन्यू on positional basis. Geo services made all-time low of 200. The Geo financial share bounced back from 200 but faces resistance around 240. Geo financial services share must surpass 240 to continue the upward. तो इन्होंने यहाँ पर कहा है बेसिकली कि इसने अभी ये 200 के आसपास का लो बनाया, वहां पर नेगेटिविटी तो काफी ज्यादा हो ही गई है एंड चार्ट भी आपको बहुत हद तक वीक ही होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर ये आने वाले दिनों में 240 के जो लेवल है उसे क्रॉस कर जाएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इस कंपनी में या इस काउंटर में देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद एक अच्छी तेजी जो है आपको नजर आ सकती है। ये बात फिलहाल के समय पर कही जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर व्यू पॉइंट देखें या रेटिंग देखें तो यहाँ पर होल्ड की ही रेटिंग आपको देखने को मिल रही है। कोई बिकवाली की सलाह नहीं है बेसिकली। अगर आप देखें तो ऐसा कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप बेच दो, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपको रेटिंग दिखाई दे रही है वो सबके सब आपको जो है यहाँ पर होल्ड की ही दिखाई दे रही है। कुछ तो बाई की भी दे रहे हैं, कुछ होल्ड की भी दे रहे हैं। अब अगर हम देखें टारगेट की भी बात करी जाए तो यहाँ पर जो टारगेट की बात निकल कर आ रही है वो है दोस्तों 250 रुपये। 250 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। तो बेसिक फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो यही दिखाई दे रहा है कि उम्मीदें अच्छी दिखाई दे रही हैं। अभी मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, यही है मेन बात। तो बस यही है कि अभी मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर अच्छी लगाई जा रही हैं। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से जब मार्केट सुधरेगा, जब यहाँ से सिचुएशन जो है आपको सही होती हुई दिखाई देगी, तो चीज़ें जो हैं इन शेयर्स में अच्छी होंगी और तेजी भी यहाँ पर जो है लौटती हुई देखने को मिलेगी। कुछ लेवल भी यहाँ पर सजेस्ट करे जा रहे हैं, वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं फिलहाल के समय पर कि कौन से लेवल हैं, किस तरीके की यहाँ पर जो है बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको और रिपोर्ट्स पर लेकर चलता हूँ। अब देखो, एक खबर मैं आपके सामने ये भी रख रहा हूँ। रिलायंस जियो शेयर प्राइस टुडे लाइव, अंबानीज रिलायंस जियो साइंस अ डील विद स्पेसएक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस फ्लैग। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रिलायंस की जियो जो है उसने स्पेस एक्स के साथ एक डील भी साइन करी है। तो ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो खबरें तो बहुत सारी हैं बेसिकली। अगर आप देखोगे तो एयरटेल की भी स्टार लिंक के साथ
डील जो है साइन हो गई है इंटरनेट के लिए। तो ये जो है खबरें अगर आप देखोगे तो न्यूज़ तो बहुत आ रही है, लेकिन अब लोग क्या सोच रहे हैं कि रिलायंस है तो इसका उल्टा असर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर पड़ जाएगा। देखो इसका फर्क ना डायरेक्टली जियो के से कोई भी लेना देना है नहीं। जियो वो अलग है, जियो इंटरकॉम वो अलग है, इंफ्राकॉम आप उसे बोलो। लेकिन जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक एनबीएफसी है, तो इसका कोई भी डायरेक्ट किसी से लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको बेसिकली समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको डेटा के ऊपर भी लेकर चलता हूँ। ये देखो जियो का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, एंड यहाँ अगर आप देखो मैं स्पेशली आपको वॉल्यूम ही दिखाना चाह रहा था। तो लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स का आपको यहाँ पर जो है वॉल्यूम नजर आएगा। 2.5 करोड़ शेयर का अगर आप यहाँ पर देखें वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ठीक ठाक वॉल्यूम है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में हाँ लगभग इसी के आसपास का ही वॉल्यूम रहता है या इससे थोड़ा सा कम रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 20-20, 25-25 करोड़ का वॉल्यूम अक्सर नहीं होता है। तो ये एक एवरेज वॉल्यूम या उससे हल्का सा ज्यादा आप ये मान के चलिए वॉल्यूम जो है देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम ठीक है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम जो मैं आपको लगातार पिछले कुछ दिनों से बाई एंड सेलिंग का डेटा जो दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड्स का, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड आपको जो है देखने को मिले हैं जो खरीदारी भी कर रहे हैं एंड बिकवाली भी कर रहे हैं। तो दोनों तरीके का म्यूचुअल फंड के भी हालचाल अगर आप देखोगे ना, तो दोनों तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ और सिर्फ बेचे ही जा रहा है, बेचे ही जा रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई एक तरफा जो है खरीदता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके की सिचुएशन आपको फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात आ जाती है कि आगे हो क्या सकता है। देखो मार्केट बहुत हद तक गिर गया है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा नहीं, तो अच्छा खासा गिरा, और ये शेयर भी अच्छा खासा गिर गया है। तो या तो ये बॉटम बना ही चुका होगा या बॉटम के बहुत ज्यादा करीब ही होगा। तो मुझे अब यहाँ पर बेचने में तो कोई दिलचस्पी है नहीं। अगर किसी के पास है तो बेचने में तो मुझे कोई दिलचस्पी यहाँ पर दिखाई देती नहीं। हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पर खरीद के जरूर चल सकते हो वो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, वो श्योरली कंप्लीटली जो है आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेचने जैसा तो यहाँ पर कोई भी सिनारियो मेरे हिसाब से बनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली जियो के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।